आज हम देखेंगे थ्री ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइंस में इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक है ना। कोई भी दो लाइन कब इंटरसेक्ट करते हैं और कब नहीं करते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो उसको हम कैसे करेंगे। तो अभी जैसे आपको क्वेश्चन बोला है, शो दैट द टू लाइंस इंटरसेक्ट। आपको लाइंस दी हुए हैं x प्लस 1/3 y प्लस 3/5 and z plus 5/7 and x minus 2/1 ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ, शो दैट द टू लाइंस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट, और आगे आपको बोला है कि ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हम बाद में देखेंगे, पहले प्रूव कैसे करें कि ये इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसके लिए देखिए, मैं आपको क्वेश्चन से ही वो आपको अप्रोच समझा दूंगा, रादर देन मैं आपको थियोरेटिकली एक्सप्लेन करूं। मैं क्वेश्चन में ही आपको प्रैक्टिकली बताते जाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ दो लाइंस दी हुई हैं, तो देखिए इस फर्स्ट लाइन को मैं इक्वल टू लैम्डा पुट कर लेता हूँ, सेकेंड लाइन को मैं इक्वल टू म्यू पुट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए ऐसे तो आप लोग को ये डायरेक्टली आ गया होगा। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, जैसे x प्लस 1/3 है इज इक्वल टू लैम्डा है, 3 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, 1 को शिफ्ट करेंगे -1 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही y और ऐसे ही z निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली करके दिखाता हूँ। इस फर्स्ट लाइन के लिए x आपका हो जाएगा, देखिए नीचे वाले नंबर के साथ लैम्डा लगाइए, ऊपर वाले नंबर का साइन चेंज कर दीजिए। y निकालना है, नीचे वाले नंबर के साथ लैम्डा लगाइए, ऊपर वाले नंबर का साइन चेंज कर दीजिए। z निकालना है, नीचे वाले नंबर के साथ लैम्डा लगाइए, ऊपर वाले नंबर का साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे x आपको क्या मिल जाएगा। अब देखिए म्यू है तो हम नीचे वाले नंबर के साथ म्यू यानी 1 इंटू म्यू इज म्यू, ऊपर वाले नंबर का साइन चेंज कर दीजिए। नीचे वाले नंबर के साथ म्यू लगाइए, ऊपर वाले नंबर का साइन चेंज कर दीजिए। और ऐसे ही z में भी 5 म्यू एंड 6, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब मैं इन लाइंस को, है ना, लाइन की इक्वेशंस को मिटा सकता हूँ। अब देखिए हमें करना क्या है कि मैं इसमें से कोई भी दो वेरिएबल्स जैसे x और y आपस में ले लेता हूँ। ठीक है, और दो लाइन इंटरसेक्ट करे या ना करे, ये दो पॉइंट्स को तो हम इन एनी केस इक्वल कर सकते हैं। ठीक है ना, सिर्फ वो जो थर्ड पॉइंट है वो इक्वल मिलता है तो इंटरसेक्टिंग है, अगर नहीं मिलता है तो नॉन इंटरसेक्टिंग है। वो कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए x और x को हम मैच करेंगे, मतलब 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू प्लस 2 लिख लेंगे, है ना। मैंने क्या किया, x और x को आपस में इक्वल कर दिया, 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू प्लस 2 कर दिया, जिसको कि मैं म्यू को इधर ले आइए, माइनस म्यू इज इक्वल टू 2 इधर पहले से था, 1 उधर गया तो +1, 2 + 1 यानी कि 3 बन गया। ठीक है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, थ्री लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 3। ये हमने x को सॉल्व कर लिया। अब y को हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए y के लिए क्या हो जाएगा, 5 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 4, राइट।
तो हम इस 3 म्यू को इधर शिफ्ट करते हैं, 3 को उधर शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 4 प्लस 3 यानी कि 7। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गए। अब मुझे इन 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो ये तो हमें बनता है, हम कैसे करेंगे कि मैंने ये 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 7 लिखा। ये जो इक्वेशन बनी है ना, दोनों को हम चाहे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख देंगे। हम लिख लेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली। अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 3 ज़ा 9 लैम्डा, 3 1 ज़ा 3 म्यू एंड 3 3 ज़ा 9। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। 5 माइनस 9 माइनस 4 लैम्डा एंड 7 माइनस 9 माइनस 2। तो लैम्डा आपको क्या मिल जाएगा, -2 अपॉन -4 यानी कि 1 अपॉन 2 लैम्डा मिल गया मुझे। ठीक है, तो लैम्डा मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, इस लैम्डा की वैल्यू इसी इक्वेशन में आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने इस सेकेंड इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी थी। हो जाएगा 5 इंटू लैम्डा की जगह क्या डालेंगे, 1/2 डालेंगे, -3 म्यू इज इक्वल टू 7 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5/2, 7 को यहाँ शिफ्ट करो, -7 इज इक्वल टू 3 म्यू, 2 7 ज़ा 14, तो 5 माइनस 14 -9/2 इज इक्वल टू 3 म्यू। -9/2 इंटू 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू म्यू। ये 3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो म्यू आपको कितना मिल गया, -3/2 है ना। लैम्डा कितना मिला था, 1/2, तो लैम्डा मिल गया 1/2, म्यू मिल गया -3/2। ठीक है, इतना तो हो गया, लैम्डा म्यू आपका निकल गया। अब देखिए, लैम्डा म्यू निकालने के बाद हमने लैम्डा और म्यू किसके बेसिस पे निकाला, एक्स एंड वाई के बेसिस पे। अब मैं क्या करूँगा, लैम्डा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू ये जो थर्ड जेड वाला कोऑर्डिनेट है उसमें पुट करूँगा। यहाँ पे मैं लैम्डा की वैल्यू पुट करता हूँ, तो मुझे z इज इक्वल टू मिल जाएगा। देखिए 7 लैम्डा माइनस 5 है, लैम्डा की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1/2, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1/2 यानी 7/2 माइनस 5, 2 5 ज़ा 10 एंड 7 माइनस 10 इज -3/2। ठीक है ना। तो जब मैंने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट की तो मुझे z कितना मिल गया, -3/2। अच्छा, इसी तरीके से जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा, है ना, आप सबको नंबरिंग कर सकते हैं, लाइक इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड सो ऑन, ताकि आपको बताने में, प्रेजेंटेशन करने में ईजी हो, है ना। पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 2, मैं जस्ट आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे z इज इक्वल टू कितना है, 5 म्यू प्लस 6, और म्यू कितना निकाला हमने, -3/2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 इंटू ये। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा ये, 5 3 ज़ा 15/2, 2 6 ज़ा 12 एंड 12 माइनस 15 -3/2। तो देखिए, मैंने लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट की तो मुझे -3/2 मिला z, यहाँ पुट की म्यू की वैल्यू तो भी मुझे z कितना मिल रहा है, -3/2। तो हमने इन दो x और y के बेसिस पे लैम्डा म्यू निकाला, और वो वैल्यू मैंने क्या की, z में पुट की। z में जब मैंने पुट की तो मैंने क्या देखा कि मुझे z की वैल्यू दोनों ही केस में सेम मिल रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर z की वैल्यू, है ना, सेम मिलती है तो फिर हम बोलेंगे देयरफॉर द लाइन इंटरसेक्ट। ठीक है ना। अगर ये z वाली वैल्यू, लैम्डा म्यू तो निकल जाएगा, लैम्डा म्यू निकालने के बाद अगर z की वैल्यू सेम नहीं मिलती है तो हम बोलेंगे द लाइन, है ना, डज नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हमें निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब जो फर्स्ट लाइन हमने सॉल्व की थी,
है ना। फर्स्ट लाइन जब सॉल्व किया था तो हमें क्या मिला था, 3 लैम्डा माइनस 1, 5 लैम्डा माइनस 3, 5 लैम्डा माइनस 3, 7 लैम्डा माइनस 5, है ना, ऑल ऑड नंबर्स। या फिर, है ना, तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू रिस्पेक्टिवली, है ना। तो हमने क्या किया, x, y और z तीनों को हमने अलग अलग लिख दिया है, सॉरी एक पॉइंट के फॉर्म में लिख दिया, x, y और z, ठीक है ना। या फिर अगर आपको म्यू वाला पोर्शन लेना है तो म्यू हमें कितना मिला था, म्यू प्लस 2, 3 म्यू प्लस 4 एंड 5 म्यू प्लस 6, यही मिला था। इवन ऑड, ऑड इवन, है ना, ऑड इवन मिला था हमें, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन का एनी पॉइंट है ना, हमने ये समझा था। जैसे मान लीजिए x माइनस ए अपॉन, सॉरी, x माइनस x1 अपॉन ए है, y माइनस y1 अपॉन बी एंड z माइनस z1 अपॉन सी। ये मुझे कोई भी स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है। तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इसको इज इक्वल टू सम स्केलर क्वांटिटी लैम्डा, है ना, सम वैल्यू लैम्डा पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1 एंड c लैम्डा प्लस z1। ये हमने समझा हुआ है कि एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज दिस। तो इसी तरीके से फर्स्ट लाइन का कोई भी पॉइंट ये होगा, सेकेंड लाइन का कोई भी पॉइंट ये होगा। अब देखिए कॉमन पॉइंट हम निकाल रहे हैं, दैट मीन्स इट शुड बी कॉमन टू बोथ द लाइन्स। तो मैं यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूँ तो भी मुझे आंसर वही मिलना है, यहाँ पे मैं म्यू की वैल्यू पुट कर दूँ तो भी मुझे आंसर वही मिलना है। तो ये आपकी चॉइस है ना, आपकी मर्जी है कि आप किस में वैल्यू पुट करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इसमें म्यू की वैल्यू पुट करके ये मुझे सॉल्व करना इजी पड़ेगा तो आप यहाँ म्यू की वैल्यू पुट कीजिए, या फिर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना ज़्यादा इजी पड़ेगा तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए। मैं यहाँ लैम्डा की वैल्यू पुट कर देता हूँ और लैम्डा हमें कितना मिला था, 1/2 मिला था। तो इसको हम लिख लेंगे 3 इंटू लैम्डा की जगह 1/2 माइनस 1, है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया, लैम्डा की जगह 1/2 पुट कर दिया। ये हो जाएगा 5 इंटू 1/2 माइनस 3, राइट। ये हो जाएगा 7 इंटू 1/2 माइनस 5, राइट। ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1, this will be 5/2 minus 3 and this will be 7/2 minus 5। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2/2, है ना। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं हमें कितना मिलता है। तो 2 1s are 2 and 3 minus 2 is 1/2, 2 3s are 6, 5 minus 6 is minus 1/2 and 2 5s are 10, 7 minus 10 is minus 3/2, ठीक है ना। ये पॉइंट हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होने चाहिए, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर आप म्यू की वैल्यू सेकेंड जो हमें पॉइंट्स मिले थे उसमें पुट करते तो भी आपको एग्जैक्टली यही पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने देखा कैसे हम प्रूव करेंगे कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्लस अगर हमें पूछा जाए कि उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए तो आप उनको कैसे निकालेंगे। लेकिन अभी हमने क्या समझा है, ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, है ना। ये कार्टेशियन इक्वेशन दी थी, अगर आपको वेक्टर इक्वेशन दिया होता तो उसको हम कैसे करते वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए आपको बोला प्रूव दैट द लाइंस, मैं आपको पूरा क्वेश्चन लिख के नहीं दे रहा हूँ, जस्ट आई विल राइट द इक्वेशन, है ना, क्योंकि आपको सीधा बोला है प्रूव दैट द लाइंस आर इक्वल्स टू i प्लस j माइनस के प्लस लैम्डा 3i माइनस j, ठीक है ना। आपको ये फर्स्ट लाइन दी हुई है और आपको सेकेंड लाइन दिया हुआ है r इक्वल्स टू 4i माइनस के
प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस 3k। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। आपको मैंने पूरा क्वेश्चन लिख के नहीं दिया है बिकॉज जो पीछे वाला क्वेश्चन है वही है, बट इक्वेशंस चेंज हो गए। आपको बोला है प्रूव दैट दीज टू लाइंस है ना, द लाइन 1 एंड लाइन 2 दे इंटरसेक्ट है ना एट अ पॉइंट, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेम क्वेश्चन बट पीछे कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी थी, यहाँ पे हमें वेक्टर फॉर्म में दी हुई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए ये दो इक्वेशन हमें दी हुई हैं। द फर्स्ट लाइन इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ। देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए मैं आपको एक तो डायरेक्टली आराम से सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर दूसरा जो हम डायरेक्टली कर लेंगे। लैम्डा को हम अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा आई एंड लैम्डा जे। ठीक है ना, मुझे अब करना क्या है, आई जे और के जो है रिस्पेक्टिवली उसको मुझे इकट्ठा करना है। मतलब आई एंड आई टुगेदर, जे एंड जे टुगेदर, के दूसरा नहीं है तो लीव इट असाइड। तो आई और यहाँ पे आई, तो देखिए यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 1 है, आई का कोफिशिएंट 3 लैम्डा है, आई लगा दिया है ना। रीअरेंज हम कर लेंगे। यहाँ पे जे का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट माइनस लैम्डा है, हमने जे लगा दिया। के अकेला है तो मैं माइनस के लिख लेता हूँ। ठीक है ना, ये हमने क्या किया, दिस इज माई द फर्स्ट गिवन लाइन। ठीक है ना, अब ये क्या है, एनी रैंडमली चोजन पॉइंट ऑन द फर्स्ट लाइन। ठीक है, दिस इज द बाय दिस इक्वेशन आई कैन गिव the position vector of any randomly selected या any randomly chosen point on the first line. Similarly जो सेकेंड लाइन है यहाँ पे मैं इसको रीअरेंज करूँगा तो ये हो जाएगा 4, देखिए आई विथ 4 एंड 2 म्यू विथ एन आई। अच्छा जे तो है नहीं है ना, जे तो कहीं पे भी नहीं है, तो आप सिंपली 0 टाइम्स जे ऐसे लिख लीजिए चाहे तो। ठीक है, अच्छा के, यहाँ पे के क्या है, -1, यहाँ पे के क्या है, 3 विथ म्यू, तो आई राइट 3 म्यू विथ अ के। फाइन, तो ये हमारे जो लाइन है उसको मैंने रीअरेंज करके ऐसे लिख लिया। अब देखिए इफ द टू लाइंस इंटरसेक्ट देन ये क्या है, रैंडमली चूजन पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन है ना। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। सिमिलरली दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑन द, ये पहले लाइन का एनी पॉइंट है, ये दूसरे लाइन का एनी पॉइंट है। ठीक है ना, अब अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो कोई ना कोई पॉइंट दोनों में मतलब कॉमन होना चाहिए। दैट मीन दीज टू थिंग्स शुड मैच, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल मिलना चाहिए। इसका मतलब 1 + 3 लैम्डा आई जो पहला इक्वेशन है, 1 - लैम्डा जे एंड -k, ये जो फर्स्ट लाइन का आर्बिट्री पॉइंट है, दिस मस्ट बी इक्वल टू दूसरे पॉइंट का कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है ना, दूसरे लाइन का कोई भी आर्बिट्री पॉइंट। तो ये हमने क्या किया, दोनों को आपस में इक्वल लिख लिया। ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो मैच करना चाहिए। मैच करने के लिए ज़रूरी है कि आई एंड आई के कोफिशिएंट्स मैच करने चाहिए, मतलब 1 + 3 लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 4 + 2 म्यू। ठीक है, सिमिलरली 1 - लैम्डा जो कि जे का कोफिशिएंट है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पे जे का कोफिशिएंट है। सिमिलरली यहाँ पे के का कोफिशिएंट -1 है, तो ये -1 मस्ट बी इक्वल टू -1 + 3 म्यू। ठीक है ना, ये हमें क्या मिल गया, 3 एक्सप्रेशंस मिल गए। अब मैं ये वाला पोर्शन है इसको सॉल्व करूं तो देखिए -1 कैंसिल, तो 3 म्यू इज इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी म्यू इज इक्वल टू 0 मिल गया, म्यू इज इक्वल टू 0 मिल गया। अच्छा, इसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे लैम्डा इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, है ना। 1 - लैम्डा इज 0, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो मुझे लैम्डा 1 मिल गया, म्यू 0 मिल गया। अब लैम्डा की वैल्यू मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ, तो 1 + 3 × 1 यानी कि 4
म्यू की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ तो 4 + 2 × 0 यानी कि 4, मतलब लैम्डा और म्यू की वैल्यू अगर मैं इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में पुट कर रहा हूँ तो ये मैच कर रहा है। इसका मतलब द लाइंस इंटरसेक्ट, है ना। यही यहाँ पे यही हमने कंडीशन समझी है। देखिए एक इक्वेशन ये बन रहा है, एक इक्वेशन ये बन रहा है, एक इक्वेशन ये बन रहा है जब मैं आई, जे और के को कंपेयर कर रहा हूँ। ये हमने आई को कंपेयर करके निकाला, ये जे को और ये के को। तो मैं कोई भी दो, चाहे तो आई को चाहे तो जे को, है ना, या फिर जे को और के को, या फिर के को और आई को, कोई भी दो जो कोफिशिएंट्स है आई के और जे के, या फिर आई के और के, कोई भी दो पेयर्स आप सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालिए। उसको आप थर्ड पेयर में, है ना, थर्ड जो इक्वेशन है उसमें पुट करके देखिए क्या वो इक्वल मिल रहा है। अब जैसे यहाँ पे मुझे यहाँ पे लैम्डा और यहाँ पे म्यू की वैल्यू पुट करने से मुझे 4 and 4 इक्वल मिला, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे कि द लाइंस इंटरसेक्ट। ठीक है ना, द लाइंस इंटरसेक्ट। अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ये तो हमने समझ लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है। अब देखिए वो निकालेंगे कैसे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप कोई भी एक लाइन की इक्वेशन ले लीजिए, बी इट द फर्स्ट लाइन, बी इट द सेकेंड लाइन। अब देखिए जैसे फर्स्ट लाइन आपको क्या दिया हुआ था, आई प्लस जे माइनस के एंड लैम्डा 3i माइनस के था, जे था। ठीक है तो ये जो फर्स्ट लाइन है आप इसमें क्या कीजिए, लैम्डा हमने कितना निकाला था, लैम्डा हमने निकाला था 1। लैम्डा इज इक्वल टू आप 1 पुट कर दीजिए, आपको वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मिल जाएगा, है ना। आप लिख लोगे फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर इज दिस, यहाँ पे पुट लैम्डा इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू हो जाएगा आई जे माइनस के, लैम्डा की जगह हमने 1 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 3i माइनस जे, एंड व्हेन आई सॉल्व इट ये हो जाएगा i प्लस 3i यानी कि 4i, j माइनस जे यानी कि 0j, है ना, एंड माइनस के, यहाँ पे k है ही नहीं। ठीक है ना, ये मुझे मिल गया। देयरफॉर हाँ, मुझे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या मिला, 4i प्लस 0j माइनस के। ठीक है ना, जिसको कि मैं अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो वो हो जाएगा 4, 0, -1। ठीक है ना, आप सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स, i का कोफिशिएंट 4, j का कोफिशिएंट 0, k का कोफिशिएंट -1 ले लीजिए, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप चाहे कार्टेशियन, है ना, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखिए या फिर वेक्टर फॉर्म में लिखिए, डजंट मैटर। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका है। ठीक है, ये समझ में आए। इसी तरीके से अगर आपको बोला है कि प्रूव दैट द लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट, तो वो भी आप एग्जैक्टली इसी तरीके से करेंगे। होगा क्या, यहाँ पे लैम्डा म्यू जो हमें निकालेंगे हम, वो लैम्डा म्यू जो है, जैसे हम आई और जे या फिर जे और के, है ना, या फिर जो कार्टेशियन फॉर्म में, हाँ, पहले जो दो एक्स एंड वाई को लेके हम सॉल्व कर रहे हैं, तो लैम्डा म्यू जो भी मिलेगा वो अगर आप जेड में डालेंगे वो मिसमैच करेंगे, वो आपस में इक्वल नहीं मिलेंगे। तो उसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपको बोला है x - 1/3, y + 1/2 and z - 1/5। ये आपको एक लाइन दिया हुआ है, दूसरा लाइन आपको दिया है x + 2/4, y - 1/3 and z + 1 upon -2। आपको प्रूव करना है कि ये लाइन जो है इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो इसको मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, है ना, आप लोग को तो बन रहा होगा। इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे क्या लिया, लेट्स से लैम्डा, इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे क्या लिया, लेट्स से म्यू। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 3 लैम्डा + 1, है ना, टेक्निक समझ में आ गई, 2 लैम्डा
-1, 5 लैम्डा, साइन चेंज कीजिए, +1। तो दिस इज एनी पॉइंट ऑन लाइन 1। लाइन 2 में हमें एनी पॉइंट निकालना है, हम क्या करेंगे, 4 टाइम्स म्यू -2, 3 टाइम्स म्यू +1, -2 टाइम्स म्यू एंड -1, है ना। ऊपर वाले का साइन चेंज करते हैं, नीचे वाले का साइन चेंज नहीं करते हैं। नीचे वाले के साथ आप सिर्फ लैम्डा म्यू जो भी है उसको लगा लेते हो। तो अब मुझे करना क्या है यहाँ पे, I'll solve this। अच्छा, सॉल्व कैसे करना है, कोई भी दो आप ले लीजिए। लेट्स से मैंने ये x वाला पोर्शन और ये y वाला पोर्शन साथ में ले लिया, ठीक है। तो मैंने 3 लैम्डा +1 इज इक्वल टू 4 म्यू -2 लिखा। 4 म्यू को शिफ्ट करो, 1 को शिफ्ट करो, ये हो जाएगा 3 लैम्डा -4 म्यू इज इक्वल टू -2 -1 -3। इसी तरीके से अब इसको हम 2 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 3 म्यू +1, राइट, ये दिया हुआ है हमें। तो इसको भी हम रीअरेंज करते हैं, 2 लैम्डा -3 म्यू इज इक्वल टू 1 एंड +1 2। ये हमें मिल गए दो इक्वेशन। करना क्या है, दोनों को सॉल्व करना है, लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं ये x वाला पोर्शन रब कर देता हूँ बिकॉज वी डोंट नीड इट, है ना। सिर्फ मुझे लैम्डा म्यू की जो वैल्यू आएगी वो इसमें और इसमें पुट करके देखना है दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। तो लैम्डा को हम बराबर कर दें, हाँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पे 3 से। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6 लैम्डा, 2 4 ज़ा 8 म्यू, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 लैम्डा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6। माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 9 - 1 इज 8 -12। म्यू हमें कितना मिल गया, -12। म्यू अगर हमें -12 मिला तो हम यहाँ पे 2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 12 3 ज़ा 36, ये हो जाएगा -34। 2 डिवाइड करेंगे -17, है ना। लैम्डा मुझे कितना मिल गया, -17, ठीक है। तो लैम्डा -17 एंड म्यू इज -12। यहाँ पे मैं लैम्डा की वैल्यू -17 पुट करता हूँ, तो ये हो गया 5 इंटू -17 +1, तो ये हो जाएगा -85 +1 यानी कि -84, ठीक है। अच्छा, म्यू की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 12 पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 24 + 1 एंड दैट इज 25। तो ऑब्वियसली मैच नहीं कर रहे मतलब लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया।